ये हमारा क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर पार्ट 2 है। तो हमने हमारे पार्ट 1 में ये बताया आपको कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है, कैसे आप इसमें डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और यहाँ पर कैसे आप स्पॉट पे ट्रेडिंग कर सकते हो और इसके डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको यहाँ पर कितना टैक्स पे करना पड़ेगा और आपके लिए यहाँ पर कितना रिक्वायर्ड है यहाँ पर कैपिटल। अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हो, अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होना चाहिए क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए, इसके बारे में बात किया है। तो गाइस अगर आपने हमारा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पर पार्ट 1 भी देख सकते हैं। वहां पे हमने सभी बेसिक चीजों को यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेवरेज, लिक्विडेशन, कॉन्ट्रैक्ट साइज और आपके लिए कौन सा बेस्ट कॉइन रहने वाला है ट्रेड करने के लिए और बेस्ट टाइम कौन सा रहने वाला है ट्रेड करने के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है लेवरेज। तो गाइस लेवरेज का मतलब यहाँ पर ये होता है, अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में यहाँ पर ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपको 200 टाइम्स तक का यहाँ पर लेवरेज मिलता है। और अगर आपको अपना डीमेट अकाउंट डेल्टा एक्सचेंज में ओपन करवाना है तो हमने आई बटन पे जाके आप हमारे डेल्टा एक्सचेंज के बारे में हमने फुल वीडियो बना के रखी कि कैसे आपको इसमें साइन अप करना है, कैसे आप इसमें अकाउंट डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और आपको यहाँ पर पूरा ट्यूटोरियल बना के दिखाया है मैंने कि कैसा आप इसे अपने एंड्रॉइड फोन में या फिर अपने पीसी में आप इसे कैसे यूज कर सकते हो। तो हमारे आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हो। तो गाइस हमारा ये कंसेप्ट है कि हमने यहाँ पे लेवरेज का मतलब यहाँ पर सीखना है। तो गाइस लेवरेज का मतलब ये होता है ऐसा पैसा जो कि आपका जो ब्रोकर है, जो इस केस में यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज है, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करे। तो गाइस यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज आपको 200 टाइम तक का यहाँ पर लेवरेज देता है। मतलब कि अगर यहाँ पर 1000 रुपए का कैपिटल है तो आपको यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज 200 टाइम तक का लेवरेज देता है। मतलब कि आपके जो 1000 रुपए थे वो भी 200 टाइम तक का लेवरेज लेने के बाद यहाँ पर 2 लाख रुपए बन जाते हैं। आप अपने 1000 रुपए से यहाँ पर 2 लाख रुपए तक का ट्रेड यहाँ पर बाय कर सकते हो। आपको हम भाई एग्जाम्पल से समझाएंगे। तो गाइस अभी ये समझ लीजिए कि आपका कैपिटल 1000 रुपए और आप अगर यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज में 200 टाइम्स तक का लेवरेज सेट कर देते तो आपका यहाँ पर अभी टोटल 2 लाख रुपए का यहाँ पर आपका कैपिटल हो गया डेल्टा एक्सचेंज के 200 टाइम्स तक के लेवरेज से। तो आप यहाँ पे 2 लाख रुपए तक का यहाँ पर ट्रेड बाय कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे 2 लाख रुपए तक का यहाँ पर 200 टाइम तक का लेवरेज लेके यहाँ पर ट्रेड बाय कर लेते हो तो अगर मार्केट 0.5% भी यहाँ से मार्केट ऊपर गई, 0.5% पे आपको यहाँ पर 1000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आपने अपनी जेब से यहाँ पर 1000 रुपए लगाए थे और आपको मार्केट के 0.5% के बढ़ने से आपको यहाँ पर 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर आप के अगेंस्ट अगर मार्केट 0.5% भी नीचे गया तो जो आपके 1000 रुपए थे उसके बराबर का यहाँ पे लॉस हो जाएगा। मतलब कि 1000 रुपए का आपका यहाँ पर लॉस हो जाएगा और आपका ट्रेड 1000 रुपए के लॉस पे आके यहाँ पे ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। और जो कि आपका जो ब्रोकर है, जो ब्रोकर ने आपके अपने पैसे दिए थे 200 टाइम तक का लेवरेज के, मतलब कि 2 लाख रुपए पे जो उनने 1,99,000 रुपए लगाए थे डेल्टा एक्सचेंज ने, वो अपने पैसे वापस ले लेगा क्योंकि वो अपने पैसे पे रिस्क नहीं लेगा। जो आपका कैपिटल है वो कैपिटल अगर आपका यहाँ पर लॉस में आ गया तो आपका ट्रेड यहाँ पे ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा और डेल्टा एक्सचेंज अपने पैसे ले लेगा। तो आपको यहाँ पर ये चीज को समझना होगा कि 200 टाइम तक का लेवरेज लेने में कितना बेनिफिट है और कितना यहाँ पर नुकसान है उसका। आपको हमेशा अपने हिसाब से यहाँ पर ट्रेड में यहाँ पर लेवरेज को सेट करना होता है। आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 20% या 25% का लेवरेज लेके यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपका कैपिटल 1000 रुपए और आप यहाँ पे 20 टाइम्स तक का यहाँ पर लेवरेज लेते हो तो अभी आपका कैपिटल मार्केट में लग गया है 20,000 रुपए का। और अगर आप यहाँ पे 20,000 रुपए से यहाँ पर कोई ट्रेड को बाय करते हो और मार्केट 0.1% भी अगर मार्केट अप गई तो यहाँ पे आपको 200 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर मार्केट 0.1% भी नीचे आई तो भी आपका यहाँ पर 200 रुपए का लॉस आपको शो होने वाला है। और अगर आपका यहाँ पर 0.1% पे अगर आपको यहाँ पर 200 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर शो हो रहा है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आपको यहाँ पर 200 रुपए पे 0.1% भी मार्केट यहाँ पे अप होती है तो आपको यहाँ पर 200 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो ये चीजें आपको समझनी होगी कि 200 टाइम्स तक का लेवरेज लेने में जितना रिस्क है उतना यहाँ पर 20 टाइम तक का लेवरेज लेने में यहाँ पे रिस्क नहीं है। अगर आप यहाँ पर 200 टाइम तक का लेवरेज को इग्नोर करके 20% का यहाँ पर लेवरेज लेके यहाँ पर ट्रेड करते हो तो आपके यहाँ पर जो प्राइस है उसमें डिस्टेंस आ जाता है और आपका जो अकाउंट वाइप आउट है होने वाला है उसके चांसेस यहाँ पे कम हो जाते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे 25 या 20% का लेवरेज ले सकते हो। अब आपने ये सीख लिया है कि यहाँ पर लेवरेज कैसे काम करता है और आपको यहाँ पर क्या चीजें देखनी होंगी जब आप यहाँ पर लेवरेज को यूज करते हो। तो गाइस अभी हम नेक्स्ट
कंसेप्ट पे आते हैं, जो कि हमारा कंसेप्ट वो है अभी यहाँ पर लिक्विडेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लेवरेज में आपका अगर यहाँ पर 1000 रुपए से अगर आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो और अगर मार्केट अगर लॉस में जाती है, अगर आपके अगेंस्ट जाती है और आपका 1000 रुपए का लॉस हो जाता है, तो आपका जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाता है। यही होता है लिक्विडेशन। अगर समझ लीजिए आपने 1000 रुपए से यहाँ पर ट्रेड किया है 200 टाइम तक का लेवरेज लेके, और मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जा रही है और आपका जो है वो मार्केट अगर आपके अगेंस्ट गई और आपका यहाँ पर लॉस हो जाता है, तो आपका अकाउंट यहाँ पर वाइप आउट हो जाता है, आपका जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एग्जिट हो जाता है। इसे ही हम लिक्विडेशन कहते हैं, जो कि आपका प्राइस का होता है, जो कि आपका कैपिटल का यहाँ पर लिक्विडेशन हो जाता है, इसे ही हम लिक्विडेशन कहते हैं। तो गाइस हमने एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर लेवरेज क्या है, लिक्विडेशन क्या है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को प्लीज लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। तो गाइस यहाँ पर जो आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, यहाँ पर एग्जिट हो जाता है, उसे हम यहाँ पर लिक्विडेशन कहते हैं। मतलब कि लॉस होते होते आपका कैपिटल यहाँ पर लॉस हो जाता है, हद हो जाती है, तब आपका लिक्विडेशन हो जाता है। हमारा अगला कंसेप्ट है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइज का। तो गाइस आप में से कई सारे ऐसे ट्रेडर्स होंगे जिन्हें निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में यहाँ पर ट्रेड किया है, मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन में यहाँ पर ट्रेड किया है। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर लॉट साइज होता है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर 100 क्वांटिटी चाहिए या फिर 100 शेयर बाय करना है। अगर आप यहाँ पे डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हो तो आपको यहाँ पर एक प्रॉपर यहाँ पर लॉट साइज देखने को मिलती है। जैसे कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबकी अपनी अपनी लॉट साइज अलग है। जो वैसे ही यहाँ पर बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना में भी यहाँ पे इनकी लॉट साइज अलग है। अगर आप यहाँ पर बिटकॉइन की बात करेंगे तो बिटकॉइन का यहाँ पर एक लॉट साइज का मतलब है 0.001। यहाँ पर बिटकॉइन का जो लॉट साइज है वो है 0.001। मतलब कि अगर आप यहाँ पर एक लॉट बाय करते हो तो आप यहाँ पर बिटकॉइन का 1000वां हिस्सा यहाँ पर बाय कर रहे हो। अगर आप यहाँ पर एक लॉट बाय करते हो क्रिप्टो ट्रेडिंग में बिटकॉइन का, तो आप यहाँ पर बिटकॉइन का 1000वां हिस्सा को यहाँ पर बाय करते हो। और अगर आप यहाँ पर 10 लॉट को बाय करते हो तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर 0.010 लॉट यहाँ पर बाय कर रहे हो। और अगर आप यहाँ पर 100 लॉट बाय करेंगे तो आप यहाँ पर 0.1 का यहाँ पर बिटकॉइन आप यहाँ पे बाय करने वाले हो। मतलब कि जो बिटकॉइन है उसका 10वां हिस्सा भी आप कह सकते हो कि बिटकॉइन का जो 10वां हिस्सा है वो आप यहाँ पे बाय कर रहे हो। और अगर आप यहाँ पर 100 मतलब कि 1000 क्वांटिटी अगर आप यहाँ पर बाय करते हैं, 1000 लॉट अगर आप पे बाय करते हो तो आप एक पूरा बिटकॉइन यहाँ पर बाय कर रहे हो। अगर हम यहाँ पर बात करें इथेरियम की लॉट साइज के बारे में, तो यहाँ पर इथेरियम का लॉट साइज है 0.01। अगर आप यहाँ पर एक लॉट बाय करते हो तो इसका मतलब है आप यहाँ पर 0.01 की यहाँ पर लॉट को बाय कर रहे हो। और अगर आप यहाँ पर 10 लॉट्स को बाय करते हो तो आपको 0.1 यहाँ पे आपको यहाँ पर लॉट साइज देखने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे सोलाना को यहाँ पर देखेंगे, सोलाना की कॉन्ट्रैक्ट साइज के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पर एक लॉट बाय करते हो तो उसका मतलब है एक सोलाना कॉइन, मतलब कि उसकी वैल्यू उतनी ही चाहिए। यहाँ पे अगर आप यहाँ पर एक क्वांटिटी बाय करते हो एक लॉट, तो वो एक लॉट एक कॉइन के हिसाब से ये। और अगर आप यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में अगर बाकी के ऑल्ट कॉइन की बात करेंगे तो यहाँ पर सभी जो है कॉइन्स है वो सभी सोलाना जैसे, मतलब कि अगर आप एक लॉट को बाय करते हो तो उसका मतलब आप पूरा एक सोलाना का कॉइन बाय कर रहे हो, इसका ये मतलब होता है। यहाँ पे सबसे पॉपुलर बिटकॉइन है और सबसे बड़ा भी यहाँ पर बिटकॉइन है, जिसका आपको लॉट साइज इतना बड़ा देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पर बिटकॉइन का एक लॉट बाय करते हो तो मतलब आप इसका बिटकॉइन का 1000वां हिस्सा यहाँ पर बाय कर रहे हो। और अगर आप यहाँ पर बिटकॉइन का 1000 क्वांटिटी मतलब कि 1000 लॉट अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तब जाके आप यहाँ पर एक बिटकॉइन को यहाँ पर बाय कर रहे हो। लेकिन सोलाना में अगर आप यहाँ पे एक लॉट को यहाँ पर बाय करेंगे मतलब कि आपने पूरा एक सोलाना को यहाँ पर बाय किया है। यहाँ पर इसका मतलब ये होता है। और बाकी के जो भी यहाँ पर क्रिप्टो में आपको ऑल्ट कॉइन देखने को मिलेंगे वो बराबर एक के हिसाब से यहाँ पे सिर्फ आप यहाँ पे बिटकॉइन और इथेरियम को छोड़ के बाकी के सारे ऑल्ट जो कॉइन है यहाँ पे सभी की साइज सेम है। तो गाइस अब बात करते हैं कि अगर आपको क्रिप्टो मार्केट में अगर ट्रेड करना है, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना है, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कॉइन्स है, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है। तो गाइस मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट रहने वाला है बिटकॉइन और इथेरियम और सोलाना। अगर आप यहाँ पे बिटकॉइन या इथेरियम में ट्रेड करते हो तो आपको यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा लिक्विडिटी देखने को मिलेगी, मतलब कि मार्केट में मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वॉलेटिलिटी देखने को मिलेंगी आपको बिटकॉइन और यहाँ पे इथेरियम में। लेकिन अगर आप अदर ऑल्ट काइन में अगर यहाँ पे बाय करते हो,
हम यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस बना के दिखाते हैं कि यहाँ पे बिटकॉइन और इथेरियम में क्या है, और यहाँ पे अगर आप अदर ऑल्ट कॉइन में यहाँ पे बाय करते हो तो आपको यहाँ पर क्या फायदे और क्या नुकसान है। जो बिटकॉइन और इथेरियम में ये बहुत बड़ी और बहुत पॉपुलर यहाँ पे करेंसी है, तो अगर यहाँ पे एक कोई भी यहाँ पर शार्प मूवमेंट नहीं आने वाली, मतलब कि अगर कोई नेगेटिव न्यूज भी आती है तो यहाँ पर बिटकॉइन और इथेरियम में आपको यहाँ पर शार्प मूवमेंटम दिखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे अदर ऑल्ट कॉइन में यहाँ पर बाई एंड सेलिंग करते हो, ट्रेड करते हो, और कोई नेगेटिव न्यूज आ गई तो यहाँ पे जो ऑल्ट कॉइन है, छोटे ऑल्ट कॉइन है, यहाँ पे आपको एक शार्प मूव देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे डाउन भी जा सकती है अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव न्यूज आई तो ये एक यहाँ पर फायदा है कि अगर आप यहाँ पे बिटकॉइन या इथेरियम में ट्रेड करते हो तो आपको यहाँ पर वॉलेटिलिटी के साथ में आपको वॉल्यूम भी ज्यादा देखने को मिलेगा, लिक्विडिटी भी आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर एकदम से कोई शार्प मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा, एकदम यहाँ पे आपको मोमेंटम कोई देखने को नेगेटिव नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर कोई न्यूज भी आती है और कोई पर्टिकुलर की कुछ हो भी जाता है तो यहाँ पर बिटकॉइन और इथेरियम में जितना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा जितना कि अगर ऑल्ट कॉइन में अगर आप ट्रेड करते हो उसमें अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है तो उसमें ऑल्ट कॉइन में यहाँ पे आपको रिस्क है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हो, और ये ऐसे रीजन है जो आपको यहाँ पर बिटकॉइन में ट्रेड करने मिल सकती है। हमने वीडियो में अब तक सीखा कि लेवरेज क्या है, लिक्विडेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट साइज कितनी है बिटकॉइन में और इथेरियम में, और इसके बाद में हमने ये देखा कि आपके लिए बेस्ट यहाँ पर कौन सा कॉइन है ट्रेड करने के लिए। तो गाइस हम अभी ये बात करते हैं कि आपके लिए बेस्ट टाइम क्या रहने वाला है क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्रिप्टो मार्केट 24/7 हावर्स यहाँ पे ओपन रहती है, तो आपके लिए इसमें से बेस्ट टाइम क्या रहने वाला है ट्रेड करने के लिए, जबकि मार्केट में अच्छी वॉलेटिलिटी रहे और अच्छा वॉल्यूम भी रहे, ऐसा क्या कौन सा टाइम है जो कि आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, इसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। लेकिन गाइस अगर आप वीडियो से कुछ भी अच्छा सीख रहे होंगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप में से कई सारे लोग स्टूडेंट्स होंगे, कोई जॉब में जाता होगा जो कि अपने ऑफिस में दिन भर रहता है, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि कॉलेज के साथ साथ अपने ट्यूशन में भी जाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर टाइम यहाँ पर मैनेजमेंट नहीं होता है। अगर आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट की भी बात करें तो आपको यहाँ पर स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड करने के लिए यहाँ पे टाइम का मैनेजमेंट होता नहीं है, तो इन सभी के लिए यहाँ पे एकदम बेस्ट टाइम है 7 PM to 1:30 AM। ये यहाँ पर यूएस सेशन है जो कि हर एक ट्रेडर के लिए यहाँ पे अच्छा टाइम भी है। जो अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हो या फिर एक जॉब पर्सन हो तो अगर आप यहाँ पे शाम को अपने घर पे भी आके यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर शाम के 7 बजे से लेकर रात के 1:30 बजे तक यूएस सेक्शन में यहाँ पर हाई वॉलेटिलिटी रहती है, और यहाँ पे आपको एक अच्छा वॉल्यूम भी देखने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे बाकियों के ट्रेडर्स को भी देखेंगे तो वो भी यहाँ पर यूएस सेक्शन में मतलब कि 7 बजे से लेके रात के 1:30 बजे तक यहाँ पर ट्रेड करते हैं। और अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट है या फिर जॉब वाले तो आपके लिए ये एकदम फ्री टाइम होने वाला है। घर पे आने के बाद अगर आप ट्यूशन या क्लास या जॉब से घर पे आ रहे हैं तो आपके लिए ये एकदम फ्री टाइम रहने वाला है, जब आप अपने चार्ट को टेक्निकल एनालिसिस कर सके और अपने चार्ट को अच्छे से एनालिसिस कर सके। आपको यहाँ पर टाइम भी मिल जाता है और आपको यहाँ पर मार्केट में वॉलिटिलिटी भी यहाँ पर मिल जाती है। तो आपके लिए ये टाइम फ्रेम एकदम बेस्ट है कि आप यहाँ पर शाम के 7 बजे से लेकर रात के 1:30 बजे तक आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बिगनर ट्रेडर है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्रेडिंग को सीखना होगा, उसके बाद में ही आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर किसी को देखोगे कि ये प्रॉफिट कर रहा है, ये प्रॉफिट कर रहा है, और आपके मन में भी ये उमल रहा होगा कि मैं भी यहाँ पर क्रिप्टो या स्टॉक मार्केट में पैसा डाल के मैं भी यहाँ से ट्रेड से अर्निंग शुरू कर दूंगा, प्रॉफिट करने लग जाऊंगा, तो ये इम्पॉसिबल है। आप यहाँ पर बिना सीखे और किसी की देखा देखी करके यहाँ पे कॉपी करके आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे 10,000 या 20,000 का भी कैपिटल लगा दे तो भी आपका कैपिटल यहाँ पर जीरो हो जाएगा अगर आप यहाँ पे बिना सीखे यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं तो गाइस अगर आप एक बिगनर ट्रेडर है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सीखना होगा कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, बेस्ट टाइम फ्रेम, यहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी होगी, आपको प्राइस एक्शन के बारे में यहाँ पर सीखना होगा। तो उसके बाद ही आप यहाँ पे अपना रियल मनी लगा के यहाँ पर ट्रेड करें। आपको अपने स्ट्रेटेजीज को बैक टेस्टिंग करना होगा। ये सभी चीजें होने के बाद ही आप अपना यहाँ पे रियल मनी डाल के यहाँ पे कैपिटल डाल के यहाँ पर ट्रेड करें। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप इस वीडियो का पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप क्रिप्टो ट्रेडिंग की यहाँ पर बेसिक चीजों को भी यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। हमने वहाँ पे फुल डिटेल में आपको बताया कि अगर आप यहाँ पर एक बिगनर ट्रेडर है तो कैसे आपको यहाँ पर डीमेट अकाउंट ओपन करवाना है, और कैसे आप इसमें लॉग इन कर सकते हो, और कैसे आपको इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा, और इसका चार्ट को आपको कैसे मैनेज करना है। ये सभी चीजों के बारे में हमने वहाँ बात करी है। तो आई बटन पे जाके आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के कोर्स के
पार्ट 1 को भी यहाँ पर देख सकते हो। तो गाइस इस वीडियो से आप कुछ भी सीखे होंगे तो प्लीज एक कमेंट कर दीजिए और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।